दोस्तों, अयोध्या राम मंदिर में हुआ सबसे बड़ा चमत्कार क्या हुआ जब राम जी की साक्षात मूर्ति बोलने लगी। दोस्तों, ये घटना अयोध्या राम मंदिर की बताई जा रही है, जिसकी की चर्चाएं देश विदेश में जोरों शोरों से हो रही हैं। तो क्या है पूरी सच्चाई जानने के लिए बने रहिए हमारे वीडियो के एंड तक। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 दिन सोमवार को बड़े भव्य तरीके से हुई थी। वहीं पर शाम के समय प्रभु श्री राम के लिए सभी राम भक्तों ने अपने अपने घरों में दीपकों से प्रभु श्री राम का स्वागत किया। वहीं पर कई जगहों पर इतनी धूमधाम से 22 जनवरी शाम को दिवाली से भी ज्यादा पटाखे आतिशबाजी चलाई और वहीं पर छोटे से बड़े मंदिरों को इतने भव्य तरीके से सजाया गया। इतना तो शायद हमारे जीवन में कभी मंदिरों को नहीं सजाया गया होगा। पूरे भारत में खुशियां ही खुशियां दिख रही थीं। वहीं पर विदेश में भी रहने वाले हिंदुओं ने प्रभु श्री राम के आने पर दिवाली मनाई है। वहीं पर दुबई, पाकिस्तान, सऊदी अरब जैसे देशों में रहने वाले हिंदुओं ने भी दीपक जलाए। वही दिन में भारत के प्रधानमंत्री समेत कई बड़े बड़े नेता, मंत्री, बॉलीवुड के कलाकार, एक्टर और वहीं पर बड़े बड़े कथावाचक आए थे। 22 तारीख को जब प्राण प्रतिष्ठा पूरी तरह से संपन्न हुई, उसके बाद में 23 जनवरी को राम मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या लगभग 8 से 10 लाख दर्शन करने के लिए पहुंचे थे, जिसमें उन्होंने प्रभु श्री राम के कुशल पूर्वक दर्शन किए, जिसमें श्रद्धालुओं ने करोड़ों रुपए का दान चढ़ाया। सभी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में सहयोग करा व पूरे देश भर में रामलला की पूजा हुई और संध्या काल में दीपक जलाकर प्रभु श्री राम की आराधना की गई। परंतु दोस्तों, आज सुबह सुबह जो घटना अयोध्या में हुई, उसके बाद सभी लोगों के मन में यही ख्याल चल रहा है कि आखिरकार यह सब संभव कैसे हो सकता है। दोस्तों, आज सुबह जब राम मंदिर के पुजारी पूजा की तैयारी में लगे हुए थे और सुबह 6 बजे जब आरती का समय हुआ, तो सभी आरती में जब एकत्रित हुए, उस समय जब आरती शुरू हुई, तब प्रभु श्री राम की भव्य मूर्ति बोलने लगी और राम लल्ला की मूर्ति ने अपनी पलकें झपकी, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी भक्त, सभी पुजारी चौंक गए और ये खबर पल भर में ही पूरे भारतवर्ष में फैल गई। अब सवाल ये आता है कि आखिरकार यह सब हुआ क्या और इन सब के पीछे क्या घटना है। सब चीज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, रामलला की मूर्ति मूर्तिकार अरुण योगी राज द्वारा बनाई गई है, जो कर्नाटक के मशहूर मूर्तिकार हैं, जिन्होंने बहुत से भव्य मंदिरों के लिए मूर्तियों का निर्माण किया है, जिसमें वेंकट ईश्वर मंदिर भी शामिल है। रामलला की मूर्ति का कार्य वैसे तो 3 मूर्तिकारों को दिया गया था, परंतु अरुण योगी राज की मूर्ति को राम मंदिर के लिए चुना गया, क्योंकि उन्होंने मोहिनी रूप में रामलला की मूर्ति को बनाया था, जिसके चलते उनकी मूर्ति को ही चुना गया। लेकिन अब जो घटना वहां हुई, उसे देखने के बाद यह चर्चा पूरे सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई और सभी लोगों के मन में 2 ही चीज चल रही है कि आखिर ऐसा संभव कैसे हो सकता है, या फिर यह सब एक बनाई हुई कहानी तो नहीं। राम मंदिर का इतिहास करीबन 500 वर्ष पूर्व का है, जिसका विवाह 500 वर्षों से अधिक समय से चल रहा है और अब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राम मंदिर का निर्माण कार्य हो चुका है और उद्घाटन भी 22 जनवरी को कर दिया गया है। रामलला की मूर्ति की खबर को हम आपको आगे बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं और राम मंदिर बनने से बहुत खुश हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखेगा। तो आइए अब इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की मूर्ति का स्वरूप बदल गया है। रामलला की मूर्ति गढ़ने वाले अरुण योगी राज ने बताया कि जब उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के दर्शन किए तो मंत्रमुग्ध रह गए। उन्हें भरोसा नहीं हुआ कि रामलला को उन्हीं ने बनाया है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले वह 10 दिनों तक अयोध्या में ही रहे। उन्होंने कहा कि गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के विग्रह के भाव बदल गए हैं। उनकी आंखें जीवंत हो गई हैं और होठों पर बाल सुलभ मुस्कान आ गई है। ऐसा लग रहा है मानो रामलला की मूर्ति बोलने लगी हो। उन्होंने अपनी पलकें झपकाए हो। प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनके विग्रह में देवत्व का भाव आ गया है। दरअसल एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में योगी राज ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब मैं गर्भगृह में गया तो वहां मूर्ति को देखते ही लगा कि यह मेरी बनाई हुई मूर्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि मूर्ति का स्वरूप एकदम बदला सा लग रहा था। रामलला की मूर्ति 2.5 अरब साल पुराने काले ग्रेनाइट पत्थर से बनाई गई है। इसे कृष्णशिला का नाम दिया गया है। इसे कर्नाटक के जयपुरा हुबली गांव से अयोध्या लाया गया।
इसकी खासियत यह है कि इस पत्थर पर मौसम और पानी का असर नहीं होता। अगर वे ग्रह पर दूध या जल से अभिषेक किया जाएगा तो भी कृष्णशिला पानी नहीं सूखेगा। अड्डरों ने योगी राज को इस 51 इंच की राम लल्ला की मूर्ति को बनाने में 7 महीने लगे। उन्हें राम लल्ला की खासियत बताते हुए दायित्व सौंपा गया था। 5 साल के बच्चे की छवि गढ़ने के लिए उन्होंने काफी ज्यादा रिसर्च किया, शिल्प शास्त्र की कई किताबें पढ़ी, मुस्कान और हाव भाव समझने के लिए स्कूलों में जाकर बच्चों से मिले, कई स्केच तैयार किए। कृष्णशिला पर हाथ आजमाने से पहले उन्होंने टेक्नोलॉजी का सहारा भी लिया। अरुण योगीराज इसे बनाने के लिए आधी रात तक जागते रहे। 5 साल के राम लला को बनाने के लिए बारीकियों का ध्यान रखा गया। इसके बाद भी वर्कशॉप में रखी मूर्ति की छवि और प्राण प्रतिष्ठा के बाद विग्रह के स्वरूप में फर्क साफ नजर आया। दोस्तों, अयोध्या राम मंदिर में इतने बड़े चमत्कार हो चुके हैं जिनकी कल्पना करना शायद हर किसी के बस की बात नहीं है। सबसे पहले मंदिर में जटायु के वंशज गिद्ध देखे जाने पर सोशल मीडिया पर हड़कंप मच गई थी। वहीं पर देखने के लिए बड़े टीवी चैनल वाले अयोध्या पहुंच गए थे और उसी के बाद जामबंद के वंशज भालू के पहुंच जाने पर लोग आश्चर्य में पड़ गए। इतने बड़े चमत्कार शायद पहले कभी कहीं नहीं हुए होंगे। जितने बड़े चमत्कार अयोध्या राम मंदिर में हुए हैं, इतने बड़े चमत्कार का होना कोई चमत्कारिक से कम नहीं है। वास्तव में राम मंदिर जैसे ही बनना शुरू हुआ था, वैसे ही दिन प्रतिदिन चमत्कार होने शुरू हो गए थे। भारत के प्रधानमंत्री ने जब इस मंदिर की शिलान्यास करवाया था, उसे दिन से इस मंदिर के आसपास हजारों की संख्या में लंगूरी बंदर आ गए हैं और तब से अब तक यह बंदर कहीं नहीं जाते हैं। वह यहाँ पर रहते हैं और ना ही किसी को कोई नुकसान ही पहुंचाते हैं। इन्हें देखकर अब तो यह सांप कहा जा सकता है कि यह सच में हनुमान जी की चमत्कारी कृपा होने का स्वरूप लगता है। जी हाँ, वही हनुमान जिन्होंने भगवान श्री राम के साथ एक सच्चे भक्त के रूप में साथ दिया था। दोस्तों, बात करते हैं कि राम और हनुमान जी की कैसे मुलाकात हुई थी। राम जी की मुलाकात हनुमान से जब हुई, जब रावण ने सीता माता का हरण कर लिया था। उसे समय सीता की खोज में राम और लक्ष्मण बन भटक रहे थे। उसे समय ही उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई थी। फिर हनुमान जी ने उनकी मुलाकात बाली और सुग्रीव से करवाई थी। बाली और सुग्रीव, जामवंत, सभी ने मिलकर माता सीता जी की खोज में पूरा सहयोग किया था। फिर हनुमान जी को पता चला कि माता सीता जी श्रीलंका की अशोक वाटिका में हैं। तब श्रीलंका में पहुंचकर अशोक वाटिका पहुंचे तो अशोक वाटिका में माता सीता जी से उनकी मुलाकात हुई, मगर माता सीता ने हनुमान जी को नहीं पहचान पाया। उसे समय हनुमान जी ने श्री राम द्वारा दी हुई निशानी को दिखाया तो माता सीता समझ गई, यह तो हमारे प्रभु की ही कृपा है। उन्होंने लंका जाने में, पुल बनाने में पूरा साथ दिया था और वह पल आज भी उसी जगह पर मौजूद है जब राम रावण का युद्ध हुआ। उसे समय हनुमान जी ने भी रावण को कई बार पराजित कर दिया था। रावण के कई बार हनुमान जी के आगे छक्के छूट गए थे। अब बात करते हैं मंदिर उद्घाटन में कौन कौन महान हस्तियां पहुंची थीं और किसने कितना दान लुटाया। सबसे पहले बात करते हैं भारत के उद्योगपति मुकेश अंबानी जी के बारे में। मुकेश अंबानी जी अपने पूरे परिवार के साथ 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए थे। वहीं पर उनके दोनों बेटे और बेटी भी साथ में आए थे। उनके दोनों बेटे की पत्नियों भी साथ में आई थीं। मुकेश अंबानी जी ने अयोध्या राम मंदिर में 2.5 करोड़ रुपए का दान दिया। वहीं पर कुछ भक्तों ने 21 कुंटल का घंटा तो किसी ने 108 फुट की अगरबत्ती भेंट की तो किसी ने 101 किलो सोना उपहार में दिया तो किसी ने 17 किलो का सोने का घोड़ा दान दिया। तो दोस्तों, राम मंदिर बनने से आपकी क्या राय है? अगर आप भी सच्चे राम भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।